जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके डोज विद अभी। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो है नियमावली जारी की गई है। अब जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है शिक्षकों का जो है ट्रांसफर करने की बात कही गई है। उससे जुड़ी जो मुख्य बातें हैं, आज जो न्यूज़ निकल कर सामने आई है, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का जो सॉफ्टवेयर है उस पर बात करेंगे। सभी शिक्षकों को करना होगा ऑनलाइन आवेदन, इस पर भी बात करेंगे। सक्षमता पास शिक्षक है, जितने भी 1,87,000 शिक्षक हैं, उनका जो काउंसलिंग हुआ था तो उसमें 3 जिला जो है आवंटित किया गया था, उसको भी बदलने का विकल्प है, इस पर बात करेंगे। और जो पुराने वेतनमान के शिक्षक हैं या फिर बीपीएससी शिक्षक हैं, उनके पास क्या विकल्प है, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो जितनी भी जानकारी है उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी मुख्य जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो है सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, और सॉफ्टवेयर जो है अक्टूबर यानी कि इसी महीने के जो है अंत में तैयार कर लिया जाएगा। उसके पश्चात ही शिक्षकों को इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह बात जो है शिक्षा मंत्री ने या फिर एस सिद्धार्थ ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस बार जो शिक्षकों का पोस्टिंग होगा या ट्रांसफ़र का जो भी प्रक्रिया है वह ऑनलाइन ही किया जाएगा और सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। और सॉफ्टवेयर को जो है तैयार करने के लिए जो इसी महीने अक्टूबर लास्ट यानी कि जो है 30-31 तक कहा गया है कि तैयार कर लिया जाएगा। सॉफ्टवेयर के तैयार होने के बाद जो है पहले ट्रायल लिया जाएगा कि वह सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अगर वह ट्रायल में पास हो जाता है तो उसके बाद शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। यानी कि अगर अक्टूबर में यह चीज़ हो जाता है तो यानी कि नवंबर में आपको जो है पूरा महीना रहेगा कि आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो है शिक्षकों का ऑनलाइन आवेदन में 10 विकल्प चुनने का, आपको पता होगा जो नियमावली आई थी उसमें लिखा हुआ था कि 10 विकल्प। अब ये जो 10 विकल्प रहेगा, इसी में से जो है आपको एक रैंडमनाइजेशन के तहत जो है एक विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। रैंडमनाइजेशन के तहत जो है ये आवंटन किया जाएगा। सक्षमता पास शिक्षकों का काउंसलिंग के समय ही 3 जिला का विकल्प दिया गया। आपको पता होगा जितने भी सक्षमता पास शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग की गई थी, तभी उनके पास जो है 3 जिला चुनने का विकल्प दिया गया था। अगर कोई शिक्षक उन विकल्प से संतुष्ट नहीं है, बहुत से शिक्षक जो हैं उससे संतुष्ट नहीं थे और इसकी मांग कर रहे थे कि उनको विकल्प और भी दिया जाए, तो उसी को लेकर इसमें कहा गया कि अगर सक्षमता पास शिक्षक उन 3 विकल्प से जो है संतुष्ट नहीं है तो वह एक नया विकल्प दे सकते हैं। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसमें आपके पास एक और चॉइस रहेगा। अगला पॉइंट है कि पुराने वेतनमान। अब जो पुराने वेतनमान के शिक्षक हैं, जो नियमित शिक्षक पुराने वेतनमान वाले हैं, या फिर जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के बीपीएससी शिक्षक हैं के पास अवसर होगा, अगर वह पुराने स्कूल में बने रहना चाहते हैं तो वह वहाँ पर रह सकते हैं। यानी कि देखिए इनका भी तबादला होगा अगर यह अप्लाई करेंगे तो। लेकिन अगर यह चाहते हैं कि बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो जिस स्कूल में रह रहे हैं उसी में वो रहना चाहते हैं, तो अगर ये पुराने वेतनमान के या बीपीएससी शिक्षक हैं जो वहीं पर बने रहना चाहते हैं तो उनके पास यह विकल्प होगा कि वह आवेदन ना करें और वह उसी स्कूल में बने रह सकते हैं। ये विकल्प इनके पास है। हालांकि ये विकल्प जो है सक्षमता पास शिक्षकों के पास नहीं है। सक्षमता पास शिक्षक को अगर विशिष्ट शिक्षक बनना है तो 100% उनका जो है ट्रांसफ़र होना ही है। ऐसा जो है शिक्षा विभाग और नियमावली में भी क्लियरली लिखा हुआ है। इसके अलावा जो है अनुमंडल को लेकर सबसे ज़्यादा देखिए, पुरुषों को जो है एक अनुमंडल की बाध्यता दी गई है कि अनुमंडल से जो है बाहर मिलेगा। इस पर लेकर बहुत से शिक्षक जो है विरोध कर रहे थे, क्योंकि कई जिला ऐसे हैं जहां पर एक ही अनुमंडल है। अब ऐसे में तो उनका जिला भी बदल जाएगा, तो वहां पर जो है एक चॉइस दिया गया है। ऐसा विचार किया जा रहा है कि अनुमंडल पर मिल रहे विरोध की वजह से जो है शिक्षा विभाग नई शिक्षा अनुमंडल के गठन पर विचार कर रहा है। बिहार में जो अनुमंडल है उसको छोड़कर जो शिक्षा विभाग है शिक्षा अनुमंडल के गठन की बात कर रहा है कि एक ही अनुमंडल में 2 से 3 जो है शिक्षा अनुमंडल का गठन किया जाए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जितने भी पुरुष शिक्षक हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं उनको थोड़ा सहूलियत जरूर मिलेगा, खासकर ऐसा जिला जहाँ पर जो है एक ही अनुमंडल है। तो यह बात भी निकल कर सामने आ रही है कि शिक्षा विभाग इस पर विचार कर रहा है कि शायद शिक्षा अनुमंडल का गठन किया जा सकता है। अगला पॉइंट है शिक्षकों के पदस्थापन के बाद ही सक्षमता पास शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक। आपको पता होगा जितने भी नियोजित शिक्षक थे उन्होंने 1,87,000 शिक्षक थे जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास किया था। लगभग ये मार्च में हो गया था रिजल्ट,
काउंसलिंग भी अभी 1 अक्टूबर से 13 सितंबर तक हो गया, लेकिन अभी तक जो है उनको विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, क्योंकि अभी उनका पदस्थापन होगा, उसके बाद ही जो है उनको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलेगा और तभी जो है उनको वेतन भी विशिष्ट शिक्षक के अनुसार मिलने वाला है। तो ये जो है कहीं ना कहीं आपको दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा। जितने भी सक्षमता पास शिक्षक हैं उनको दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त करने के लिए। जब आप नए विद्यालय में पदस्थापित हो जाएंगे तभी जो है आपको विशिष्ट शिक्षक का लाभ मिलेगा और आपका जो है वेतन भी विशिष्ट शिक्षक के अनुसार मिलेगा। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाए कि यह कब तक, तो देखिए शिक्षा विभाग से जो जानकारी मिल रही है कि शिक्षा विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार जो है शिक्षा विभाग दिसंबर के महीने में जो है सर्दी की लगभग 20 दिन की छुट्टी की बात कही गई है और उसी समय जो है चूँकि शिक्षा विभाग यह भी चाहता है कि शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण की प्रक्रिया में स्कूल में जो है दिक्कत ना आए, स्कूल का जो है जो भी प्रणाली है वो कार्य प्रणाली चलती रहे, इसीलिए शिक्षा विभाग का टारगेट है कि जो दिसंबर महीने की 20 दिन की छुट्टी रहेगी उसी समय जो है यह पदस्थापन और स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है पूरी कर ली जाए। तो शिक्षा विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग दिसंबर में शिक्षकों के पोस्टिंग की प्रक्रिया को जो है पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है और इसीलिए शिक्षा विभाग जो है सॉफ्टवेयर इसी महीने, अगले महीने जो है ऑनलाइन आवेदन और दिसंबर में इस प्रक्रिया को पूरा करने का टारगेट रखा गया है, स्पेशली जब स्कूल बंद रहेंगे, ताकि बच्चों का जो है शिक्षा प्रभावित ना हो, यह भी ध्यान में रखा जा रहा है। क्योंकि बड़े स्तर पर सभी शिक्षकों का जब तबादला इधर से उधर होगा तो ऑब्वियसली है कि शिक्षा कार्य में भी बाध्यता आएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है दिसंबर जो छुट्टी का समय रहेगा उस समय इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये थी जानकारी शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित। अभी भी अगर कोई आपका प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने नियमावली देख ली होगी, नियमावली से संबंधित भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उस पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।